एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने कभी डार्क वेब को एक्सेस किया है। और यही सेम क्वेश्चन इंस्टाग्राम पर मेरे काफी सारे दोस्तों ने भी पूछा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर एक प्रैक्टिकल वीडियो ही बना दूं। तो सबसे पहले मैंने टॉर ब्राउजर को डाउनलोड किया एंड इट्स अ काइंड ऑफ अ डोर ऑफ डार्क वेब। टॉर ब्राउजर का यूज करके मैंने अपने आईपी एड्रेस और लोकेशन को हाइड कर दिया। टॉर ब्राउजर एक स्पेशल नेटवर्क का यूज करता है जिसे बोलते हैं अनियन राउटिंग। और जैसा इसका नाम है अनियन राउटिंग, वैसा ही इसका काम है। तो जब आप अनियन को पील करते हैं उसमें मल्टीपल लेयर्स एक के बाद एक खुलने लगती हैं। जब आप टॉर ब्राउजर का यूज करके किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो ये आपकी रिक्वेस्ट को मल्टीपल सर्वर और नोड्स के थ्रू उस वेबसाइट तक भेजता है, जो आपको काफी हद तक एनोनिमस बना देता है। मैं किसी भी नॉर्मल वेब ब्राउजर से उन वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं कर सकता था जो कि डार्क वेब पर होस्टेड है। तो इसलिए मुझे एक स्पेशल ब्राउजर का यूज करना पड़ा जो कि था टॉर ब्राउजर। और डार्क वेब पर होस्टेड वेबसाइट्स भी एक स्पेशल डोमेन के साथ आते हैं। जैसा कि हमारा सरफेस वेब या ओपन वेब पर डोमेन्स होते हैं .com, .in, .us, .org, वैसे ही डार्क वेब पर हर वेबसाइट के पीछे एक डोमेन होता है .onion। उन वेबसाइट्स को पाने के लिए मैं गया hiddenwiki.org पर। यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी डार्क वेब की साइट्स के लिंक देखने को मिले और मुझे यहीं से फेसबुक का भी लिंक मिला। आपको यहाँ पर काफ़ी सारी लीगल एंड इलीगल वेबसाइट्स मिल जाएंगी डार्क वेब की। यहाँ पर वेबसाइट्स थे मार्केट प्लेसेस के, जहाँ से मैं कुछ भी परचेज कर सकता था, लिटरली कुछ भी। जैसे डार्क वेब लीगल स्टफ के लिए यूज किया जाता है, वैसे ही लीगल स्टफ के लिए भी इसका यूज है। जैसे कि जर्नलिज्म में जिनको अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखते हुए कुछ कन्वे करना है, तो वो जर्नलिस्ट भी डार्क वेब का यूज करते हैं। तो मुझे इंटरेस्ट आया फेसबुक पर कि यहाँ फेसबुक क्यों ऑपरेट कर रहा है। अगर आपके पास इसका आंसर है तो प्लीज कमेंट में ड्रॉप करें। तो यहाँ से मैंने फेसबुक की वेबसाइट को कॉपी किया और उसको विजिट किया। अब मुझे यहाँ लॉग इन करना था। मैंने यहाँ एक अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया एक फेक आइडेंटिटी से। और अगर आप इसका यूज करके कुछ इलीगल परचेज करना चाहते हैं तो मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ पर स्कैम्स और फ्रॉड्स भी काफ़ी सारे ही होते हैं। तो ये था तरीका डार्क वेब को एक्सेस करने का। अगर आपको भी डार्क वेब को एक्सेस करना है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लीगल प्लेसेस का और लीगल वेबसाइट्स का ही यूज़ करें और कभी भी डार्क वेब पर अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को ना शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। और अगर आपको ऐसा ही कंटेंट अपनी फीड में चाहिए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।